ओम शांति। 2 अप्रैल 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 18 फरवरी 1994। मुरली का सार है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। बाबा कहते जब राजा बनकर तख्त पर बैठते हैं, श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति में स्थित होकर भ्रिकुटी तख्त, अकाल तख्त पर अकाल मूरत हो बैठते हैं। बाबा कहते कितनी ये स्थिति स्वयं को भी श्रेष्ठ लगती है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। फरिश्ता बनना कितना सहज है। बाबा कहते सदा ही अकाल मूरत बन अपने अकाल तख्त पर भ्रिकुटी मध्य में चमकता सितारा, इस श्रेष्ठ स्थिति से आसन पर विराजमान रहें तो चेहरे से, झलक से, फलक से फरिश्ता ही अनुभव हो। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। तो बाबा फरिश्ते की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फरिश्ता किसको कहेंगे? फरिश्ता वो जो सभी का प्यारा हो, एक दो का नहीं, बेहद की दृष्टिवृत्ति वाला हो, सब आत्माओं को परमात्म संदेश देने वाला हो। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात
सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला, ऐसे फरिश्ते बने हो। फरिश्ते की सर्व क्वालिफिकेशंस एक्सप्लेन करने के बाद अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सब क्वालिफिकेशंस हम में आ गई है? ऐसे फरिश्ते बने हैं। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक है ना, बाबा कहते हैं इस बात का नशा फलक है कि मैं नहीं बनूंगा तो और कौन फरिश्ता बनेगा? और तो कोई फिर बन ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं मुझ पर मेहनत कर रहे हैं। मैं ही वो हूँ, मैं ही था, मैं ही बनूंगा। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। अवगुण है ना कोई, तो वो तो 63 जन्म से आदत है, इसलिए बाबा कहते धारण करना इजी लगता है। अवगुणों को, देह भान की किसी भी बात को तो बाबा कहते छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो संस्कार नहीं है अंदर में। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। तो स्वमान में रहेंगे तो देह भान मिटता जाएगा। जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप दादा द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता के हों, चाहे अभिनेता के हों, चाहे धर्मात्मा के हों, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। पूछ रहे हैं बाबा। हमें तो बाबा ने अनगिनत स्वमान दिए हैं। जो भी बाबा की महिमा है, जो भी हम गायन करते हैं, बाबा के गुणों का गायन करते हैं, वो सब टाइटल बाबा ने हमें भी दिए हैं। तो हर एक टाइटल जो भगवान के साथ लगता है, भगवान की महिमा में लगता है, वो सर्व टाइटल भगवान ने हम बच्चों को भी दिए हैं। तो बाबा कहते और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज़ भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? बाबा कहते मेहनत करते हैं देह भान को मिटाने की, वो मिटता नहीं है। एक रूप का मिटेगा तो दूसरे रूप का आ जाता है। तो बाबा कहते सीधी और सरल विधि है स्वमान में स्थित रहना। तो जितना जितना अपने को स्वमान में रखते हैं, स्वमान की स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना उतना बाबा कहते देह का भान मिटता जाता, और वो भी सहज रीति। तो बाबा कहते स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को
छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना, लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसी का लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते जिनके पास परमात्म लाइट हो, डायरेक्ट कनेक्शन हो बुद्धि का परमात्मा के साथ, और हर समय परमात्मा से लाइट और माइट खींचते रहें, तो क्या ऐसी आत्मा को किसी भी प्रकार का अंधकार रोक सकता है? तो बाबा कहते स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। बाबा पूछते ऐसा होता है? अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। इस समय को वरदान है, इस समय हमें भगवान का सहारा मिलता है, लेकिन बाबा कहते माया बुद्धि को ऐसा फिरा देती है जो सहारा मिलते हुए भी सहारे से ही किनारा कर लेते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वहाँ मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होती है? भगवान की गोद मिली है। बाबा कहते मैं तो सहज ही लेकर जा रहा हूँ, हाईवे से सीधे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। आप ही गलियों में फंस जाते हो। क्यों फंसते हो? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। बाबा कहते लव में लीन रहना, उससे सभी कार्य सहज हो जाते हैं और सफलता भी सहज ही प्राप्त होती है। लेकिन लव में तो सब बच्चे पास हैं, लेकिन लव में लीन रहने में फिर नंबरवार हैं। तो जो लव तो करते हैं, लेकिन सिर्फ लव करने वाले कभी कभी माया के चक्कर में आ जाते हैं, और सदा लव में लीन रहने वाले हर तरह से सेफ रहते हैं। बाबा को साथी बनाकर रखते हैं, बाबा के साथ को यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते मेहनत से भी बच जाते और सब कुछ सहज प्राप्ति भी होती है। तो स्थिति में साथ हैं और सेवा में साथी हैं। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले।
ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। बाबा को किनारे कर देते, बाबा को साथी बनाकर नहीं रखते हैं, बाबा के साथ नहीं रहते हैं और फिर बाबा कहते बाबा से ही कंप्लेंट करते हैं कि अकेलापन फील होता है। तो जब अकेलापन फील होता है इसका मतलब अपनी जीवन को श्रेष्ठ जीवन है ये भूल जाते और साधारण जीवन की स्थिति में आ जाते हैं। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाबा हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना, खेल करते हो ना, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मज़ा नहीं आता है क्या? कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वे मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं या सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास हैं। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास हैं, पेपर पढ़ो। ब्राह्मण परिवार के समाचार पत्र बाबा सेवा समाचार पत्र कह रहे हैं। पहले यज्ञ में कहीं भी कोई भी सेवा होती थी, जैसे अभी हम देखते हैं ज्ञान अमृत में वो फ़ोटो लगी होती है या मीडिया में वो आया होता है कि ये विशेष सेवाएं इस स्थान पर हुई हैं, तो वो समाचार पत्र बाबा पढ़ने की आज्ञा दे रहे हैं। बाकी दुनियावी समाचार पत्र पढ़ने की आज्ञा श्रीमत प्रमाण नहीं है। तो कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मना भव है। तो बाबा कहते ब्राह्मण कहे
हम बोर हो गए हैं, हमें थोड़ा चेंज चाहिए, कोई तो कंपेनियन चाहिए। बाबा कहते ये सब ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। ब्राह्मण कभी बोर नहीं अपने आप को कह सकते, अकेलापन फील नहीं कर सकते। यदि अकेलापन या बोरियत फील होती है तो बाबा कहते समझ लेना चाहिए मैंने बाप से किनारा कर लिया है, मैं माया के वशीभूत हो गया हूँ। बोर होते हैं तो बाबा कहते और ही फिर क्या करते, टीवी आदि देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते, नॉवेल्स पढ़ते, वो तो और ही श्रीमत का उल्लंघन होता, और ही मायावी दुनिया है, और ही माया के चक्र में फंसते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उन सब से भी अपने को मुक्त रखना है। डांस करना, मनोरंजन चाहिए, चेंज चाहिए तो स्वमान की सीट को चेंज करो, नए नए स्वमान का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर फरिश्ता बन सैर करो। बाबा कहते पेपर पढ़ना है तो पेपर, सेवा समाचार पढ़ो। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो भी मनोरंजन चाहिए वो करो, लेकिन अलौकिक रीति से। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़ा समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। बाबा कहते सर्व संबंध बाबा से निभाने हैं, लेकिन दिल से निभाने हैं। केवल दिमाग की रीति नहीं, ज्ञान की रीति नहीं, वो भावना भी हो बाबा के प्रति। हर संबंध की रसना बाबा से अनुभव की हुई हो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं। ये दिमाग से याद किया। बाबा कहते हो ही नहीं सकता कि आप दिल से बाबा को याद करो किसी भी संबंध से, और वो संबंध का रस आपको बाबा से अनुभव ना हो, सदा काल के लिए अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता। कमी कहाँ आती है? बाबा कहते शुरुआत तो करते हैं दिल से, भावना से बाबा को याद करने की, धीरे धीरे दिमाग तक पहुँच जाते हैं। तो सिर्फ दिमाग से याद करते, और दिमाग तो 1 सेकंड में बदल जाता है। अभी बाबा याद है, अभी बात याद आ जाएगी। ये दिमाग से याद किया, दिल से, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वे निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं हैं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। बाबा कहते जब बच्चे बाबा को पत्र लिखना शुरू करते हैं, बाबा तो वहीं से जान लेते हैं। पोस्ट तो बाद में होता, लिखते लिखते ही बाबा पढ़ लेते हैं।
वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब देते हैं, रोज़ पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दी। बाबा को एक बारी कोई बात सुना दी, उसके बाद फिर वो बात अपने अंदर नहीं चलनी चाहिए। उसको कहेंगे कि बाबा को वो बात दे दी या बाबा के सामने वो बात रख दी। यदि बाबा को सुनाने के बाद भी मेरे अंदर वो बात चलती है, इसका मतलब मैंने देकर भी बात बाबा को दी नहीं है। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल को हल्की हो जाती है, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या आया। रिस्पांस मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ है। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया उसके रिज़ल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से VIPs तो छोड़ो, IPs लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। बाबा कहते सेवा कर, अपना भाग्य बनाते जाएं। सेवा में किसी भी प्रकार का सहयोग देना अर्थात दुआएं लेना। तो बाबा कहते सिर्फ रिसीव करने के लिए अपने आप को ऑफर करो। सेवा ऐसी हो दिल व जान से, बाबा की याद से, निमित्त भाव से। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। बाबा कहते जब अपने में ही उलझे रहते हैं, व्यर्थ में लगे रहते हैं, तो ऐसे कर्म ही नहीं होंगे हमारे द्वारा जो हमें दुआएं मिलें। और जो भी IPs या VIPs संपर्क में आते हैं
तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। दुआएं कितनी शक्तिशाली हैं और कैसा लिफ्ट का कार्य करती हैं। बाबा कहते केवल दुआएं भी रिसीव करते रहो तो भी संपन्न बन जाएंगे। बुक भी अच्छा निकालना है और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। उस समय बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाल ली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही। तो वो सेवा समाचार बाबा को सुनाया गया, तो बाबा उस पर बात कर रहे हैं। उसकी भी रिज़ल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिज़ल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इसी नशे और खुशी में रहने से समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।
हैं।